कम टू LBW ऑल। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बातचीत का आगाज़ करते हैं आप लोगों के साथ। मैं हूं आपका होस्ट वैभव सचदेवा और LBW विद वैभव में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बुमराह का एक्शन इलीगल है, यानी कि बुमराह जो हैं वो वट्टा बॉलिंग करते हैं, बुमराह जर्क मारते हैं। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये तमाम ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जी हाँ, तमाम ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस वक्त बुमराह के एक्शन पे सवाल उठा रहे हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर्स पे, एक्स क्रिकेटर्स के पास जाके उनसे ये मालूमात करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ही बुमराह जो हैं उनका एक्शन इलीगल है। आईसीसी इस पे बात करे या आईसीसी को क्या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ये एक चिट्ठी लिख सकता है कि बुमराह का जो एक्शन है वो इलीगल है। तो अब इस वक्त एक मीडिया हाउस, बड़े मीडिया हाउस ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल से ये सवाल किया गया कि आप हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या वाकई में ही बुमराह का जो एक्शन है, बुमराह का जो हाथ है वो जर्क करता है। इस पे ग्रेग चैपल ने दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक बड़े प्लेयर होने के नाते उन्होंने बताया। अगर मैं ग्रेग चैपल की बात करूं तो ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलियन स्टार्स में से एक हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1970 से लेकर 1984 तक, यानी कि 14 साल ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी करी है। और इस बड़े प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऑलमोस्ट 54 की एवरेज थी। हालांकि आप लोग नहीं जानते होंगे ग्रेग चैपल कौन है, लेकिन बड़ा नाम, जी हाँ, इयन चैपल के ये भाई हैं। ये तीन भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर खेला करते थे 1970 से लेकर 1984 तक। 1975 की पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था उस टीम के अंदर ये शामिल थे, जहां ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला था वेस्ट इंडीज़ के साथ और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी थी ऑस्ट्रेलिया ने। एशेज़ के अंदर भी भाई ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते आए हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करी है, मतलब 54 की एवरेज से खेले हैं। तो जी, अब इनसे ये बात की गई कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो ये कंप्लेंट करी है कि बुमराह का जो एक्शन है वो इलीगल है, तब ग्रेग चैपल ने दोस्तों ये बात बताई कि आर यू क्रेजी, मतलब उन्होंने ये अल्फाज यूज़ करे हैं ग्रेग चैपल ने और ये बोला है कि आपका दिमाग तो नहीं कहीं फिर गया। ये मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स क्या बोले हैं दोस्तों, उन्होंने बोला है कि ग्रेग चैपल ने कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस, हिज एक्शन इज यूनिक। ये बात बोल दी ग्रेग चैपल ने कि उसका एक्शन जो है वो यूनिक है, एकदम साफ एक्शन है उसका। भले उन्होंने उस रिपोर्टर को ही डांट दिया कि आपकी बैटिंग जो फ्लॉप हुई, आपकी बॉलिंग जो फ्लॉप हुई, आपको इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, जबकि आप एक मतलब नॉन क्रिकेटिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिसमें जसप्रीत बुमराह की, अब आपको एक्शन याद आ गया। आपके पास जसप्रीत बुमराह 3-3 सीरीज खेल के गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भी खेला है वहाँ पे, तब आपको याद नहीं आया? जब आपकी शर्मनाक हार हुई, शर्मनाक हार पर्थ में हुई, तब आपको ये बातें करनी याद आ गई है। उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम को ही एक तरीके से डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने पैट कमिंस के बारे में बोला, मानस लबुशैन के बारे में बोला, उन्होंने मिच मार्श के बारे में बोला कि ये इस टीम में कर क्या रहे हैं। मानस लबुशैन को तो उन्होंने उधेड़ के रख दिया कि किस तरीके से मानस लबुशैन वो आउट हुए, प्लम्प आउट हुए, मतलब वो बता रहे थे कि ये उनका वेपन है। उन्होंने स्टीव स्मिथ के बारे में भी बोला कि स्टीव स्मिथ काफ़ी अरसे से अब चल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, पैट कमिंस की कप्तानी को लेके बड़े सवाल उठाए गए, लेकिन ग्रेग चैपल ने इस वक्त ये बात भी बोली है कि अगर आप दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाएंगे इंडिया से, फिर ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है वो बहुत नीचे चली जाएगी। उन्होंने ये भी बोला कि अभी तो इस टीम में रोहित शर्मा ने जुड़ना है, अभी इस टीम में मोहम्मद शामी ने आना है। उन्होंने मोहम्मद शामी के बारे में ये बात बोली कि मोहम्मद शामी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है और अभी तो इस इंडियन टीम में एक ही बॉलर खेल रहा है। जब मोहम्मद शमी इस टीम के अंदर आ जाएंगे तो टीम कितनी बड़ी लगेगी। जब रोहित शर्मा इस टीम में आ जाएंगे तो कितनी बड़ी लगेगी। उन्होंने विराट कोहली के बारे में बताया कि विराट कोहली को सही दिशा मिली, विराट कोहली को सही पिच मिली तो उन्होंने आपको रन करके दिखाए।
जहाँ पे स्टीव स्मिथ ने रन नहीं कर पाए, उन्होंने यही बात बोली कि इंडिया वॉज 100 टाइम्स बेटर देन ऑस्ट्रेलिया ऑन द डे। ये बात बोलना ग्रेग चैपल के मुंह से, जबकि आपको पता है ग्रेग चैपल हिंदुस्तान टीम के भी कोच रहे थे 2007 वर्ल्ड कप के अंदर, आपको याद होगा। अगर नहीं होता तो भाई, मगर मैं आपको मेमोरी ताज़ा करूं तो बहुत ज़बरदस्त विवाद हो गया था ग्रेग चैपल और सौरभ गांगुली के बीच में। सौरभ गांगुली को टीम छोड़ के भी जाना पड़ा, उनको कप्तानी से भी बाहर किया गया, लेकिन अल्टीमेटम ये हुआ कि सौरभ गांगुली टीम में आए, ग्रेग चैपल की इंडिया से छुट्टी हुई और तब से बीसीसीआई ने शायद डिसाइड किया था कि हम फॉरेन कोच नहीं रखेंगे। इस हवाले से ग्रेग चैपल ने जो ये बड़ी बड़ी बातें बोली है जसप्रीत बुमराह के बारे में और हमारे सारे इंडियन प्लेयर्स के बारे में, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है इंडियन टीम को कि भाई पर्थ के अंदर जो हमारा गढ़ है, जहाँ पे इस स्टेडियम के अंदर हम कभी हारे ही नहीं हैं, जब से 2015 से यहाँ पे 17 से मैचेस हो रहे हैं इस ऑप्टस स्टेडियम के अंदर, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें जसप्रीत बुमराह के बारे में बोली, मोहम्मद शामी के बारे में बोली, रोहित शर्मा, विराट कोहली और पूरी इंडियन टीम को कंग्रेचुलेट किया है कि आपने बहुत सालों बाद ऐसे लगा मुझे कि ऑस्ट्रेलियन टीम अपने घर के अंदर भी हार सकती है। मतलब पहला टेस्ट मैच हरा के ये पर्थ के अंदर सबसे बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, 200-250 रन के अगर ऑस्ट्रेलिया हारे तो ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत शर्मनाक हैं। जहाँ ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है दोस्तों जो मानी जाती है कि 16-16, 17-17 टेस्ट मैच हारती नहीं थी एक ज़माने के अंदर, लेकिन इंडियन टीम ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2007-8 के अंदर जब इंडिया यहाँ पे गया, जब इंडिया पर्थ में ही जीता वाका स्टेडियम के अंदर अनिल कुंबले की कप्तानी के अंदर, तभी भी ऑस्ट्रेलिया 16 टेस्ट मैचेस जीत के आ रहा था, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन उसके बाद जब अनिल कुंबले की टीम ने ये रिकॉर्ड तोड़ा तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड पर्थ में 2007-8 में भी टूटा था और अब पर्थ का घमंड 2024 में ढूंढा है। उन्होंने एडिलेड टेस्ट मैच के बाद से बात करी कि भाई एडिलेड का जो टेस्ट मैच आपको पता है डे एंड नाइट टेस्ट मैच होने वाला है, उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलियन टीम को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जब लाइट जब जाती है, यानी कि जब शाम हो जाती है, तो बॉल का दिखना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर आपकी टेक्निक जो है उसको काम आती है, आपकी अगर टेक्निक सॉलिड है तो आप उस दौरान रन बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर एडिलेड टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो उसके बाद इस सीरीज़ के अंदर कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इंडियन टीम ही ये सीरीज़ के अंदर अपना कब्जा कर पाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप आपको हमारे शोज़ पसंद आ रहे हो। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम अपडेट्स क्रिकेट की मिलती हैं दोस्तों। LBW।